बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है मुद्दे की चर्चा का। जी हां, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में देश में राजनीतिक सरगर्मियों को लगातार बढ़ते हुए भी देखा जा रहा है। आमतौर पर पक्ष और विपक्ष की लड़ाई देखने को मिलती है, लेकिन जब से इंडिया गठबंधन साथ आया है तब से चुनावी हवाओं और पार्टियों का मिजाज और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया। हालांकि ये गठबंधन आज भी मझधार में ही अटका हुआ है और अब गठबंधन में केवल 2 ही पार्टियों ने कमान संभाल रखी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष के सारे बड़े चेहरे एक एक करके पार्टी से बगावत कर गए? क्या वो चुनाव आने का इंतजार कर रहे थे या फिर वाकई में स्वामी प्रसाद मौर्य की बात सच है और सपा में ही विचारधारा की कमी है और अखिलेश यादव अपने नेताओं की बात भी नहीं सुनते हैं? बता दें, हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में सपा यूपी में 10 में से केवल 2 सीट जीत पाई है और बाकी की 8 पर भाजपा की एक तरफा दावेदारी रही है, जिसके बाद से एक नारा सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है कि राज्यसभा तो झांकी है, लोकसभा अभी बाकी है और अब की बार 400 पार। वही विपक्ष का नारा है कि अब की बार 400 पर हार होगी भाजपा की। लेकिन सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या इस बार का चुनाव देश की गरीब जनता के लाचार चेहरे को देखते हुए होगा, महंगाई को देखते हुए कराया जाएगा या फिर युवा अधिकार को देखते हुए किया जाएगा? क्योंकि आज देश को शक्तिशाली बनाने वाली जनता ही अपनी बातों को मनवाने के लिए सड़क पर है। क्या इस बार का चुनाव गरीब, किसान, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, लेखपाल भर्ती, शिक्षक भर्ती को लेकर के परेशान जनता की समस्याओं को देखते हुए कराया जाएगा या फिर राम मंदिर का मुद्दा ही मार जाएगा ये बाजी भी? इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। बीजेपी से अनीता श्रीवास्तव जी, कांग्रेस से कमल हांडा जी, सपा से अश्विनी जी। आप सभी मेहमानों का मुद्दे की चर्चा में बहुत स्वागत है। हमारा सबसे पहला सवाल कमल हांडा जी आपसे ही है। कमल हांडा जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव नजदीक आया उसके तुरंत बाद पार्टी एक एक छोड़ करके, सपा को छोड़ करके दूसरे में शामिल हो गए। कई लोग कांग्रेस को छोड़ करके भी भाजपा की तरफ रुख कर गए। इसकी क्या खास वजह हो सकती है? और एक बात और अगर करते हैं राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के, तो क्या इस बार भी राम मंदिर के मुद्दे पर ही भाजपा चुनाव जीत जाएगी, सनातन धर्म को लेकर के चुनाव जीत जाएगी? क्योंकि बाकी की देश की जनता, युवा, किसान सब परेशान है, वो तो सड़क पर है, लेकिन फिर भी 400 पार की दावेदारी की जा रही है। मैडम, आपका नाम क्या है? जी, सोनाली। सोनाली जी, आपको जी नमस्कार। जी प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार और दर्शकों को भी सादर नमस्कार। जी जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जी जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं। नेताओं से ठेके मिलते हैं दंगे फसाद के, नेताओं से ठेके मिलते हैं दंगे फसाद के। बलवा कराना चाहो तो शैतान बेच देते हैं। आजादी को कत्लेआम के तराजू में तोलकर, आजादी को कत्लेआम के तराजू में तोलकर 26 जनवरी को देश के संविधान को तार तार करते हैं। जी जरा सी चिंगारी दिखी थी उसे बस्ती में, जरा सी चिंगारी दिखी थी उससे बस्ती में, जी वो अलग हट गया आंधियों को इशारा करके। ये मैं भाजपा के ही कह रही हूँ मैं। जी तो ऐसा है मैडम, मैं बातें कर दूं। मैं पहले आपने राम मंदिर का, मैं बारी बारी से सब पॉइंट्स पर आऊंगी मैं। जी इस वक्त जो देश का हाल है बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है, लेकिन जिनके कानों में रुई ठूस दी गई है, जिनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है और जिनको ये आदेश दिए गए हैं कि जो हम कहेंगे वही आप बोलो कि भाई अब की बार 400 पार, जी अब की बार ये नारा, अब की बार वो नारा, अब की बार मोदी की गारंटी। वो एक्चुअली जुमला वर्ड अब कन्वर्ट होके गारंटी बन गया है, जिनको उनकी खुद की भी गारंटी नहीं है, इसीलिए तोड़फोड़ कर रहे हैं इधर उधर से। ठीक है जी। सनातन होने का ये दम भरते हैं, तो मैं इनसे पूछूंगी, इन्हीं के 4 युवकों ने, यंग लोगों ने गोकशी करी मुरादाबाद में, जिसमें एक एसएचओ को फिक्स करना था। गुंडे इनके ही सारी पार्टी में भरे हुए, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह ले लीजिए, चाहे वो कुलदीप सेंगर ले लीजिए, चाहे कठुआ का पुजारी ले लीजिए, चाहे संदीप सिंह ले लीजिए, बहुत सारे हैं, मतलब फहरिस्त बहुत लंबी है। ठीक है। तो सनातन होने का दम तो ये भरना इनका बहुत गलत है। इनको पता भी नहीं होगा सनातन के संस्कार कितने होते हैं, नंबर 1। दूसरी बात, वो सनातनी अपने आप को कैसे कहेगा और उसे शर्म भी नहीं आएगी ये बोलते हुए, या उसका मैं कहूंगी अंतरात्मा ही नहीं होगी, जिसने गंगा जल तक बेचा, जो कहता था मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, गंगा जल बेचा उन्होंने। और जहां जहां से राहुल गांधी जी की यात्रा निकली वहां गंगा जल का छिड़काव किया गया। आपने माँ गंगा का अपमान किया, जो शिव के केशों से निकली हुई गंगा है उसका अपमान किया आपने। आप सनातनी नहीं हो सकते, आप सिर्फ और सिर्फ जिसे कहते हैं पाखंड करते हैं, मक्कारी और धूर्तता आप करते हैं। राम मंदिर की बात करूं अगर मैं, तो वो निर्माणाधीन मंदिर था,
और 500 साल का संघर्ष था। 3-3.5 लाख लोगों की उसमें मौत हुई। तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। तो ये अपनी पीठ बिना बात से थपथपाने में ये हटते नहीं है जी कि जो शिलान्यास या जो चीजें कांग्रेस ने भी बनाई होंगी उस पर भी ये अपना श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। और इनकी ये धरपकड़ योजना की मैं जरा बात कर दूं मैं पहले। एक मिनट। जी हाँ, राम मंदिर की बात के साथ मैं एक पॉइंट कहना चाहती थी। वो ये था कि राम पथ बना रहे हैं 14 किलोमीटर लंबा। ठीक जी है। उसमें इन्होंने 2200 दुकानें तोड़ी हैं, 800 घर तोड़े हैं, 30 मंदिर तोड़े हैं। तो क्या उन मंदिरों में राम भगवान वास नहीं करते थे? मैं ये पूछना चाहूंगी। जी अनीता और जी जो जवाब आपने दीजिएगा। लोगों कमल को आंडा जी लगातार कई 5 सारे सेकंड और सवाल उठा दीजिए, चुकी हैं। मेरे को अपना वाक्य खत्म करने दीजिए। जी 800 इन्होंने दुकानें तोड़ी, 2200 दुकानें तोड़ी, 800 घर और 30 मंदिर। और जिनके घर तोड़े उनको कुछ भी नहीं दिया, उनको लिटरली उठाकर फेंक दिया गया सड़क पर। ये कौन से भक्ति है भाई? ये तो कोई भक्ति नहीं है, ना कोई सनातन धर्म में हमारे ये चीजें हैं। ये जरा भाजपा के प्रवक्ता भी बता दें कि कितने जी सनातन के संस्कार होते हैं ये। जी कमल आंडा जी हम आपके सवाल सारे उन्हीं से पूछ रहे हैं। अनीता जी जवाब दीजिएगा। कमल आंडा जी ने एक एक करके कई सारे सवाल पूछ दिए। उसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पाखंड करती है ये भी कहा है। बिल्कुल करती है जी, जी 200%। अनीता जी आपको हमारी आवाज आ रही है? वो बोलना ही नहीं चाहते। जी अश्विनी जी आप बताइए कि किसानों का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है देश में, रोजगार का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, उसके साथ ही युवा भी परेशान है। ये सारे मुद्दों को दरकिनार करके राम मंदिर इन सब पर पानी फेरता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्यसभा में भी इसका नतीजा देखने को मिला है कि सपा को केवल 2 ही सीटें मिल पाई हैं और भाजपा 8 पर बाजी मार गई है। देखिए, जिस प्रकार से कोऑपरेट का ये चुनाव है, जिसके पास धनबल की अधिकता होती है जी वो राज्यसभा पहुंचते हैं। बड़ी बात यह है कि आपने कहा बेरोजगारी, महंगाई और भुखमरी पे देश का ये 2024 का चुनाव होने वाला है। जी ये आप भी मानते हैं कि 2024 का चुनाव किस मुद्दे पे होने जा रहा है, जहां इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूती से लड़ रहा है। जी और हमने कहा है कि जात का चाहे कोई कुर्मी है, नुनिया भर चमार कुसाद पारसी बिन मल्हार पाल प्रजापति लुहार कुहार डोम कम करना तुल्हा दुल्हा जो भी है, एक स्वर एक धागे में पिरो करके इंडिया गठबंधन को जिताने का कार्य करेगा। और जी निश्चित ही नौजवान जब सड़कों पे आता है तो एक चिंगारी सी, जयप्रकाश नारायण की क्रांति आपको इंदिरा के सरकार के दिनों में दिखी होगी, वैसे ही क्रांति हम लोग के छात्र राजनीति से आने वाले, जैसे हम, मेरा व्यक्तिगत मामला है, जी मैं छात्र राजनीति से आने वाला हूं और 4 वर्षों से अपने महाविद्यालय में संघर्ष करके किसी तरीके से अपनी एक अमिट छाप छोड़ना चाहता था, लेकिन जी इस गरीब के बेटे को इन्होंने चुनाव नहीं लड़ने दिया। ये चाहते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे चुनाव लड़े, ये चाहते हैं कुलदीप सिंह सेंगर के बेटे चुनाव लड़े, या फिर धन्ना सेठ के व्यापारियों के लड़के लेकिन चुनाव ये लड़े। आरोप अश्विनी जी, ये आरोप तो भाजपा लगाती रहती है हमेशा विपक्ष पर कि वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं। मैं उसका भी जवाब दे दूंगी, मैं जी परिवारवाद का। जी कमल आंडा जी। तो परिवारवाद, जिस प्रकार से आपने कहा कि परिवारवाद कहाँ है, जी जैसे जय शाह जिसे बैठ के मुठिया पकड़ने नहीं आता, वो सीबीआई का हेड बना बैठा है। जी कैलाश विजयवर्गीय के लड़के हैं, आकाश विजयवर्गीय विधायक हैं। उत्तर प्रदेश में रक्षा मंत्री के लड़के विधायक हैं। जी तमाम तरह के ऐसे उदाहरण हैं जो आपके जहन में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि देश का मैं मीडिया बता देती हूँ। जी जी कमल मैं आंडा बता जी देती जी हूँ, जवाब अनुराग दीजिए। ठाकुर है, पीयूष गोयल है, अजीत डोभाल का बेटा है, राजनाथ सिंह का बेटा है। उसके बाद आपका ये क्या कहते हैं, सुषमा स्वराज की बहन है। जी और जो इनके साथ ही बैठते हैं और ये आपके अकाली दल है, अकाली दल है, उसकी बात कर लें। और साथ में इनके जो जुड़वा थे, जो एनसीपी भी इनके साथ थी। जी तो तब इनको परिवारवाद नजर नहीं आता था। ये बात संसद में भी उठी थी कि जी ये परिवारवाद, जब हमारे किसी गौरव गोगोई जी ने जब संसद में ही ये बोल दिया कि जी वो शिरोमणि अकाली दल, जय शाह, राजनाथ सिंह, नहीं नहीं मैं तो हर परिवार से चाहता हूँ 10-10 लोग आए। ये जो केंद्र में तानाशाह बैठे, ये उनका वक्तव्य था, एकदम से जबान लड़खड़ा गई उनकी। अब मैं थोड़ी प्रदर्शनों पर बात करना जी चाहूंगी, जी सोनल जी आपकी इजाजत हो तो। जी हाँ जी। इस वक्त देश जो है बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा जी है। चाय बेचने वाले ने बनाई तो नहीं चाय, उसने यही बोला ना, चाय बेची मैंने, उसने जी देश को भी बेचने का काम किया है। जी जो भी उन्होंने नारे दिए, उनका बिल्कुल रीडिंग बिटवीन द लाइंस अगर आप देखें तो सब जी उसका उल्टा हुआ है। लेकिन बहुत कमल हुआ आंडा महिलाओं जी पर अत्याचार, अब की जी बार मोदी सरकार। बहुत कमल हुई आंडा पेट्रोल जी, डीजल की मार, अब की बार लगातार मोदी सरकार सरकार। यही दावे करती है कि उन्होंने विकास करने का काम किया है।
अगर आपको मैं देखा बता जाए तो रही हूँ, आप सुन जी लीजिए ना। जी हाँ जी, विकास नहीं, इन्होंने विनाश किया है। जी देश पर जो 56 लाख करोड़ का कर्जा था, जो जी 1947 से लेकर 2014 तक हुआ, जी और जिसमें कितनी सारी यूनिवर्सिटीज बनी, कॉलेजेस बने, स्कूल्स बने, उसमें पीजीआई, एम्स जी जैसे पता नहीं कितने सैकड़ों आपके वो बने, हॉस्पिटल्स बने, डैम बने इतने जी सारे, और देश में सुई नहीं बनती थी 1947 में। जी लेकिन नेहरू जी, चाचा नेहरू जी रोए नहीं कि मेरे जी पास कुछ नहीं है, जैसे ये रोते हैं कि मुझ पर जुल्म करते हैं, मुझे 91 गालियां पड़ चुकी हैं। ये इन्हीं चीजों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि काम की बात की तरफ इनका ध्यान नहीं होता। वो तो इनकी जो डोर है वो अडानी और अंबानी के हाथ में, जो इनको जी कठपुतली की तरह नचाते हैं। जी ठीक है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आज कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसको इन्होंने ठगा नहीं है। जी जो वादे देख रहे थे बिल्कुल उसका उल्टा किया। महिला उत्पीड़न का आपको अनीता जी, पहलवान कमल बेटियों ने, हांडा जी लगातार आरोप लगा रही हैं, इसका जवाब दीजिएगा। कमल हांडा जी लगातार कह रही हैं कि बीजेपी पाखंड करती है, विकास नहीं विनाश का काम किया है। राहुल गांधी भी यही बात कहते हैं कि विकास नहीं करती है, विनाश करती है भाजपा केवल। जवाब दीजिएगा अनीता जी। होगा नहीं जवाब। वो नहीं बोल पाएंगी। जी मैं बोल लूं और थोड़ा सा। आज देश का प्रथम ऐसा डिबेट है जरूर जिसमें कमल सपा हांडा जी, आप का बताइएगा, जवाब दीजिए। आप अभी कुछ समझा रही थी कि भाजपा किस तरह से विकास करती है या विनाश करती है, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी को आप समझा रही थी। चुनाव में किस तरह की रणनीति भाजपा लेकर के चल रही है, ये तो हम सभी समझ रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा बेहद खास रहा भाजपा के लिए। उसके साथ ही वो कल्कि मंदिर के निर्माण को भी लेकर के सामने आए हैं। जी जी कमल हांडा जी बताइए। हाँ जी, ये इनकी जो धरपकड़ योजना चल रही है, जो इन्होंने 8 सपा के जो हैं विधायक इन्होंने हर लिए, किडनैप कर लिए, और वहां पर ये भी बता जी दिया कहां पर कौन उठाएगा, कहां जी पर पहुंचेगा। 5th फ्लोर पर लखनऊ में, जहां पर इनका मेन ऑफिस है। जी ठीक है। और कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस समय प्रदर्शन पर नहीं है। लेकिन मैंने बताया, जो जी 400 पार का दिन भर गुणगान करते हैं और जी मोदी का भजन और चारण भाट की तरह गाते रहते हैं, उनकी चालीसा पढ़ते रहते हैं, जी तो वो लोग तो वो तो यही चला रहे हैं ना। जी स्लीपर सेल थे इनके। ये जो अनीता जी, महाराजी कमल हांडा जी, की मैं भी कमल खबर सुन हांडा रही जी, अभी थी। तक थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा था, बट अनीता जी अब आपकी सारी बातें सुन रही हैं, आपके सारे सवाल भी सुन रही हैं। अब मैं अनीता जी बात जवाब खत्म कर दूं दीजिएगा। मैडम, मेरी बात सभी फिर इकट्ठे जवाब एक्चुअली देने हैं। सभी पार्टियां बौखलाई हुई है। भारतीय जनता आप पार्टी का बौखलाए हुए हैं जनाधार नहीं। देखकर सभी पार्टियां बौखलाई हुई हैं। जैसे ही भारतीय इंडिया जनता गठबंधन पार्टी हुआ, सबका अखिलेश साथ जी का सबका उनके विकास दल लेके आई थी, CBI वो को सबको भेज देखने दिया। को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसान के बेटे को चुनाव लड़ाती है, मजदूर के बेटे को चुनाव लड़ाती है, पंचर बनाने वाले को चुनाव लड़ाती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी का वाली बीजेपी, समझिए आप। देश में ये बताया जाता है कि किसानों का भारतीय जनता सारा पार्टी कितना विपक्ष सम्मान करती बौखलाया है। हुआ है, जहाँ कुछ नहीं, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। की हमारी भूमिका है, और दूसरी लेकिन तरफ कहते हैं अनीता जी, कमल हांडा जी कह रही थी कि बीजेपी केवल पाखंड की राजनीति करती है, विनाश की राजनीति करती है, विकास की राजनीति नहीं करती। धरपकड़ योजना भी चल रही है इनकी। जी अभी हिमाचल में फेल हो गई इनकी। हिमाचल में इनकी धरपकड़ योजना फेल हो गई ना। हिमाचल में बड़ी कोशिश की इन्होंने। जी अभी अभी तेजस्वी बिहार के धरती पे और अखिलेश यादव जी पीडीए को लेकर के जिस प्रकार से चल रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आपको छोड़ दे तो आप कहाँ दिखेंगे? आप अब तक तो आप बोल नहीं रही थी, और जब आई तो आपने कहा कि इतनी सीटों पे हम आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगी मैम? आप कहाँ जीत नहीं, रही ये हैं? हमारे लिए नारा दे रहे हैं 400 पार का, हमारे लिए, गठबंधन के लिए। 400 पार इनका मुख्य तौर से ये कहना है कि अनीता 400 जी, पार अश्विनी जी लगातार आपसे सवाल कर रहे हैं। अगर नहीं आ रही एक है, मामले से इधर कहा जाए कि राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश में है, क्या बोल रहे हैं? इनकी आवाज नहीं आ रही है। 80% लोग हिंदू हैं, 85% की संख्या हिंदुओं की 80% की संख्या है। अश्विनी जी, आपका सवाल हम पूछ ले रहे हैं। अश्विनी जी, आपका सवाल हम पूछ ले रहे हैं। कहाँ चले जाते हैं? आप जब ये आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहते हैं कि देश के सारे हिंदू हमें वोट दे रहे हैं, तो आपके 35% हम तो नहीं देते, चले जाते हैं। हम नहीं देते इनको। अश्विनी जी, आपका सवाल हम पूछ लेते हैं अनीता जी से। अनीता जी, अश्विनी जी पूछ रहे हैं कि आपको वो वर्ग जो वोट दे रहा है, उसमें से बाकी केवल क्या हिंदू ही आपको वोट दे रहा है जिसके लिए भाजपा काम कर रही है? क्या सनातन धर्म के लिए ही केवल भाजपा काम करेगी? उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है, किसी और अन्य धर्म का वोट नहीं मिलता है? क्या मैं? अनीता जी, अब जवाब दीजिएगा, हमारा सवाल आपको सुनाई दिया? क्वेश्चन आवाज नहीं आ रही है, आवाज सवाल करिए, सवाल।
जी अनीता जी, अब अश्विनी आवाज जी आएगी आपसे भी नहीं। लगातार सवाल कर रहे हैं। अनीता जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हिमाचल में फेल हो गए, अब इनको सुनाई भी नहीं देगा, कान बंद। कमल आंडा जी, आप बताइएगा। अभी अभी अनीता जी ने जितनी सारी बातें कह डाली हैं कि भाजपा से डर गई है कहीं ना कहीं गठबंधन भी, और कांग्रेस तो पहले से ही डरी हुई है। हाँ, मैं जवाब दे देती हूँ जी इसका कि डरा कौन हुआ है। जी मैं एक असम का उदाहरण देना चाहूंगी यहाँ पर कि कैसे जी घबराई और बौखलाई हुई है जब राहुल जी ने अपनी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया, जब इन्होंने 150 सांसदों का निलंबन कर दिया जी संसद से और आनन फानन में कानून बना दिए। जी मैं यहाँ पर एक और बात जरूरी कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी कि जो ड्राइवर्स हड़ताल पर बैठे थे, इन्होंने उसका जो है उनको झुंझुना पकड़ाकर इन्होंने उनको चुप करवा दिया है। लेकिन वो जैसे भगवान ना करे, बिल्कुल ना भगवान करे, मैं तो कहती मेरा देश बचा रहे, धरती माँ बची रहे। अगर ये आए तो इन्होंने एक तो ये करना, ड्राइवरों को इन्होंने वो वही वाला कानून लागू कर देना है। दूसरा ये कि मोदी के खिलाफ किसी ने मीम बनाई या कुछ बोला तो उसको 5 करोड़ का जुर्माना और 5 साल की सजा। ये जी बात है, ये है तानाशाह लोग, और ये इसीलिए धरपकड़ के योजना के तले। पहले मैं ये पूछना चाहूंगी इनसे, अनीता जी से, जी इतना पैसा कहाँ से आता है आपके पास जो आप एमएलए को उठा के ले जाते हैं हेलीकॉप्टर से, एरोप्लेन से, सीआरपीएफ की कस्टडी में, उनकी सुरक्षा में? क्यों ऐसा आपको क्या डर लगा हुआ है? हिमाचल में आपने जो धरपकड़ की योजना चलाई वो आपकी फेल हो गई, ठीक है। और मैं कुछ बातें कहना चाहूंगी कि कोई भी ऐसा वर्ग है यूपी में, पहले तो जैसे छात्र निकल आए, 65 लाख छात्रों ने फॉर्म भरे जिसमें अरबों सरकार ने कमा लिए, जी और 60,000 भर्तियां थी, कांस्टेबल्स की थी, जो भी व्हाटएवर जो भी कैटेगरी की थी, पुलिस की। हेलो पेपर लीक हुआ, क्या जी सीएम को नहीं पता चला या शिक्षा मंत्रालय को नहीं पता चला? सोए हुए थे, आंखें बंद थी, या उनको था कि ठीक जी है भैया अनीता जी, जो हो रहा है होने दो, राम भरोसे छोड़ दो? राम भरोसे छोड़ दे तो फिर आप हमारे टैक्सीज के तनख्वाह काहे को पाते हैं? आप ये भी तो बता दीजिए ना। जी और देखिए, मैं आपको इधर का बताती हूँ, हरियाणा का। डॉक्टर्स यहाँ पर धरने पर बैठे क्योंकि उनको कहा गया कि आप ना 50 लाख या 50 लाख की जगह 1 लाख का जो है आपको वो डिपॉजिट कराना पड़ेगा, जी क्योंकि ऐसा ना हो कि मास्टर्स करके आप दौड़ जाएं। नहीं तो डॉक्टर्स को ये कमल प्रॉब्लम आंडा है कि जी, हमारे अगर रिश्तेदार के पास हो या ना गठबंधन हो। आता है तो वो ये सारे काम करेगा क्या? देश की जनता को मैंने फिर बात, कोई पहले मेरी तकलीफ बात नहीं खत्म होगी? होने दीजिए। जी मैं गठबंधन का भी बता दूंगी आपको, मैं गठबंधन का भी बता देती हूँ। मैं पहले मेरी बात खत्म होने जी दीजिए। डॉक्टर्स को, ड्राइवर्स को, आंगनवाड़ी वर्कर्स को, आशा वर्कर्स को, सरकारी कर्मचारी, किसान, पटवारी, किसानों का तो इन्होंने जो हाल किया है जी वो कोई दुश्मन भी नहीं करता होगा। मेरी बात खत्म होने दीजिएगा जी प्लीज। वो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता होगा। दूसरी बात ये, जो इन्होंने 7 लेयर बैरिकेडिंग करी, उनको छर्रे मारे, ड्रोन का इस्तेमाल, और ऊपर से इनकी एक प्रवक्ता नेहा धवन कह रही थी हरियाणा की कि जी ड्रोन की ट्रेनिंग देंगे, तो उनसे पूछा गया कि क्या ऐसी ड्रोन की ट्रेनिंग देंगे कि आप किसानों को छर्रे मारेंगे? उनकी जांग में घुस गए, एक की आंख खराब हो गई और 4 किसान मर गए, 6 गायब हैं, और अभी भी बैरिकेडिंग नहीं हटाई है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है इनको, हरियाणा सरकार को, कि आपने बैरिकेडिंग हटाओ, आप ये आजाद, ये लोकतंत्र है, यहाँ पर प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है, कोई भी जी हो चाहे। और किसान जो है हमारा अन्नदाता है, भगवान स्वरूप है, उसके साथ ही इतना न्याय करते हैं क्योंकि इनको 3 काले कानून वापस लेने पड़े, तो इनके आका की जो है वो जिसे कहते हैं अहंकार को, ईगो हर्ट हो गई उनकी कि अच्छा मुझे 3 लेने पड़े। तो सुनिए आप और क्या क्या हो रहा है किसानों के लिए। नकली बीज, नकली खाद, नकली कीटनाशक ये बेचे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कार्रवाई करो, जी और अजय मिश्र टैनी के बेटे पर कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, जो जिसने 4 अन्नदाताओं को कुचला, ठीक है। और इसके अलावा ट्रैक्टर जो है, पहले हर चीज महंगी हो गई है, यूरिया के कट्टे में से 10 किलो खाद कम कर ली गई है, और यूरिया का 50 किलो का कट्टा जो 400 रुपए का आता था अब 1450 रुपए का आता है, ठीक है। इन्होंने, ये किसी के सगे नहीं है, मैंने कहा ना, जो कौम का जी नहीं वो किसी का नहीं है। जी और नकली किसानों की मांगे, ये कहते थे ना 2022 तक आय दुगनी करेंगे, आय दुगनी नहीं की। स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लागू नहीं की इन्होंने, जिनके वायदों पर ये आए थे। तो हुआ क्या, किया क्या इनकी सरकार ने, मुझे ये तो पता चले। न कहते थे 2 करोड़ रोजगार हर साल, अब तक तो 20 करोड़ हो जाने चाहिए थे। जी और 15 लाख में किसी के 1500 भी नहीं आए, बल्कि जो जनधन खाते योजना चलाई थी वो भी, उनमें से भी ये सरकार ने सारा पैसा खींच लिया। जो हमने 25 करोड़ लोगों को हमने खाते खुलवाए हुए थे ऑलरेडी जी कांग्रेस ने, और आय दुगनी करनी थी। मैं बता रही हूँ मैं। और उन्होंने सबसे घटिया बात
किसानों को, अन्नदाता को आप खालिस्तानी और आतंकवादी कह रहे हो। अभी वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी के इसका जवाब कमल आंडा जी ले लेते हैं अनीता जी से। सुनिए बस ये 5 सेकंड और कह के बात खत्म करूंगी। भाजपा प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि उनके ईडी को वहां पर जब वो गई कलकत्ता में, उनकी खूब धुलाई हुई। मुझे तो देख के बड़ा अच्छा लगा, उनकी धुलाई हुई। वो प्रदर्शन कर रहे थे तो एक सरदार नेशनल बात है कि भाई प्रशासन को कंट्रोल करना। लोकल जो हमारी होती है मिनिस्ट्री, जैसे ममता बनर्जी है वहां की मुख्यमंत्री, उन्होंने मतलब कंट्रोल करना ही था ना भीड़ को कि कुछ गलत ना कर दे। एक सिख भाई था उसमें, सरदार भाई था, तो भाजपाई उसको बोलने लगे कि खालिस्तानी खालिस्तानी, तो वो बहुत जोर से चिल्लाया। ऐसे कमल आंडा जी, इसका जवाब हम बाकी के गेस्ट से भी ले लेना। मतलब भारत के आजाद भारत के इतिहास में कहीं नहीं हुआ होगा। आजाद जवाब ले लें कमल आंडा जी, आपने इतने सारे सवाल कर दिए, एक एक करके जवाब तो ले लें। ले लीजिए जवाब। होगा नहीं, इनके पास झूठ बोलेंगे। अनीता जी, कमल आंडा जी लगातार कह रही है कि आप लोगों ने किसानों के लिए एक तो कुछ नहीं किया, ऊपर से उनकी मांगे नहीं पूरी कर रहे हैं। वो लगातार धरना दे रहे हैं। पहले उन्होंने धरना देना स्टार्ट किया, फिर आश्वासन उनको दिया गया, उसके बाद फिर से धरना उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन अभी भी उनकी मांगे नहीं पूरी की जा रही हैं। उसके बाद उन्हें खालिस्तानी का नाम भी दिया जाता है। ये कहां तक सही है? ईडी और सीबीआई को धमका करके और उसके बाद उनसे काम करवाया जाता है। केजरीवाल भी कह रहे कि अफसरों को धमकाया जाता है। तो ये सारे जो आरोप हैं, इस पर क्या कहेंगी अनीता जी? जी अनीता जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? नहीं आएगी। उनका नेटवर्क सही करके अश्विनी जी आप बताइएगा। जी, देश में जिस प्रकार का माहौल है, आप पूरी तरीके से भाप गई हैं। जहां जैसे भारत रत्न के नाम पे सौदेबाजी कर रहे हैं, जहां हमारा गठबंधन लोक दल के साथ था, तो इन्होंने सोचा कि जाटों में बड़ी पकड़ है। वो पकड़ 2022 के चुनाव में दिखी आपको, जहां शून्य सीट थी वहां सपा के सहयोग से इनकी कुछ सीटें आ गई। ये सौभाग्य का बात था उनके लिए। लेकिन भारत रत्न दे करके अजीत चौधरी के दल को अपने साथ शामिल कर लेना ऐसी दोहरे चरित्र की पार्टी है। और जिस प्रकार से देश में आपने कहा राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। जब आपके पेट में रोटी होगा तब जाके आप भजन कर पाएंगी। किसी शायर ने कहा है, किसी अच्छे व्यक्ति ने कहा कि भूखे पेट भजन न होई गोपाला। तो वही मामला है देश में। मूल रूप से छात्रों के वो नहीं करे ना, के सवाल पे या फिर भुखमरी और बेकारी के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे 2022 का चुनाव होने वाला है। और आदरणीय राहुल गांधी और क्या नाम है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम लोग 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। और जहां लेकिन राज्यसभा में तो पहले ही जवाब मिल गया अश्विनी जी। वो धरपकड़ करके मिला ना राज्यसभा में, धरपकड़ हुई पहले, क्योंकि महाराजी प्रजापति का पति जो है वो जेल में है। उसको छुड़वाने के लिए वो सीबीआई के संपर्क में, अखिलेश जी के संपर्क में नहीं है। महाराजी प्रजापति की बात कर रही हूँ मैं। उनके जाते हैं तो उनको ज्ञात होना चाहिए कि यही समाजवादी पार्टी के लोग हैं, यही समाजवादी कार्यकर्ता और वर्कर्स हैं जिन्होंने इन्हें विधायक बनाया। तो 2024 के चुनाव में इनको कुछ लाभ लालच मिला होगा, इस नाते वो चले गए होंगे। तो हमने कहा है, हमारे नेता मुलायम सिंह यादव ने कहा कि जो अवसरवादी होता है वो कभी समाजवादी नहीं होता। और समाजवादियों का ये सिद्धांत रहा है कि हर जात, हर धर्म, हर विशेष के वर्ग के लोगों को लेकर के चलने का साहस इन लोगों में है। यही मुलायम सिंह यादव हैं। जब हम आपसे पहली बार मिले थे तो हमने कहा था कि यही समाजवादी पार्टी है जो 1992 में पार्टी बनती है और 1993 में इसकी सत्ता लखनऊ के गलियों में गूंज सुनाई देने लगती है। तो ऐसे कर्मठ योद्धा की पार्टी में हैं हम लोग, और ऐसे विधायक आते और जाते रहेंगे। अब आप जिस प्रकार से देश की राजनीति पे राहुल गांधी और क्या नाम है कि मोदी जी के कार्यकालों को आप गिनती करना चाहती हैं, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि यही राहुल गांधी हैं जिन्होंने एक बार केवल मोदी को नहीं, मोदी सरनेम पे सवाल उठा दिया था तो उनके घर पुलिस भेज दी गई थी। और ऐसे हजारों बयान मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, जहां नहीं उनकी निरस्त कर दी गई थी उनकी मेंबरशिप लोकसभा से। उनको निकाल दिया गया था, 2 साल की मैक्सिमम सजा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो बेल मिली उनको। जिस प्रकार से आई है, गांव के नौजवानों में जिस प्रकार का रोष है, अब बताइए बहुत सारे लोग ऐसे, मीडिया में खबर तो आती नहीं है, मीडिया में जब खबर आना शुरू हो जाएगी तो बम जैसे फट जाएगी भारतीय जनता पार्टी की ये जो सोच है। जहां फांसी लगा रहे हैं युवा, जिस युवा के सपने होंगे कि हम आपने दौर तो देखा नहीं है मैम,
दौड़ आप देखेंगे समझ में आएगा, खून फेंकना पड़ता है उस दौड़ के लिए। अब जब मैम बोल नहीं रही है तो हम किस पे बोले समझ में नहीं आता, तरस खा रहे हैं हम उनके ऊपर, तो हम बोलते नहीं। तो ये हमने सारी समाजवादियों ने चीजें, ये हमेशा सारी संस्कार ये सीखा जो है। घटनाएं घटित हुई हैं, अगर पेपर लीक मामले की ही बात कर रहे हैं आप अश्विनी जी, ये जो मामला हुआ, तो क्या वापस से दूसरी सरकार अगर बनती है, लोकसभा चुनाव जीत करके गठबंधन की सरकार बनती है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा? जी वो शीर्ष ने देखिए, पहले भारतीय पहले जनता 5 साल पार्टी की पहले बनने हमारी जा रही सरकार है, रही इसीलिए 2012 से 17 तक, वहाँ एक भी जी पेपर लीक नहीं जी हुए। अब बिहार में 4 महीने अश्विनी में जी 4 जवाब ले लाख लीजिएगा नौकरियां दे करके जी। जी बताइए तेजस्वी अनीता यादव जी। क्या मैम? अनीता जी आप कुछ कह रही थी? युवाओं के लिए भारतीय जनता 4 लाख पार्टी जितना नौकरियां देकर रोजगार तेजस्वी लेके यादव आई है और किसी पार्टी लेके आई हो तो बताइए। जी 70 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहा था वो कर दिखाया। जी अब आप लोगों की ये बौखलाहट है, बौखलाहट। सारी पार्टियां बौखला गई है क्योंकि जी जो जनाधार देखने को आप लोगों को मिल रहा है, इसीलिए आप जो कहा था सबका चाहे 370 की बात हो, 35 ए की बात हो, राम मंदिर की बात हो, और राम राज्य आ गया है, इसीलिए आप लोगों की बौखलाहट है ये, और कुछ भी नहीं। आज युवा अनीता जी, कमल आंडा जी आपको जवाब दे रही हैं। रात को आरोप 2 लगते बजे हैं रात को आज उनके पहले साथी को आप हमारी मंत्री बनाते 2 हैं। बजे रात को आपने रोड पर कहा निकल के देश अपने में घर दिल्ली से लेके लखनऊ, लखनऊ से लेके गाजियाबाद कहीं भी जा सकती है। ये भारतीय जनता ताकतों कुछ इस प्रकार से आप मुझे समझ नहीं आ रहा नीता जी क्या बोल रही हैं। अश्विनी जी आप जरा चुप हो जाइए। अश्विनी जी कमल आंडा जी कुछ कह रही हैं, 1 मिनट दीजिएगा अश्विनी जी, आपको मौका देते हैं, कमल आंडा जी की बातें सुन लेते हैं। जी कमल आंडा जी बताइए। मैं कह रही थी अनीता जी की बात सुन ले, फिर उनको जवाब देते हैं। उनकी आपकी जी आवाज़ें पता नहीं अनीता जी कई सारे सवालों की बौछार हुई है इस दौरान, कई सारे सवाल उठे हैं भाजपा पर, उनकी रणनीति पर, राम मंदिर को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के कई सारे सवाल उठे, इन सबका जवाब दे दीजिएगा, फिर कमल आंडा जी के और भी सारे सवाल हैं आपसे। और ये बौखलाए हुए हैं इसलिए जी जनाधार को देखकर इस बार 400 पार। जी अगर सरकार हमारी अच्छी चल रही है इसीलिए 400 पार। जी आप लोग बौखलाइए ना, देखते रहिए, किसी मंदिर में पूजा पाठ करिए जाके कि एक आध सीट शायद आ जाए आपकी, एक भी सीट नहीं आने वाली। जमानत जब्त होगी सारी पार्टियों की। ये 2014 का वक्त नहीं है, 2024 है ये। 2000 चारा है ही नहीं। एक तरफ दम भरते हो कि हम देश में किसान नौजवानों को आगे ले जाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थियों के पेपर लीक हो जाते हैं, जहां 2 अरब की एक तरीके से काले धन की बढ़ोतरी आप कर लेते हो, जो चुनाव का मैनेजमेंट है। आप अश्विनी जी कमल आंडा जी 1 सेकंड कुछ कहना चाहती हैं, उनकी बात सुन ले। जी कमल आंडा जी। जी हाँ, मैं ये कह रही थी कि ये प्रदर्शन जो है लोकतंत्र का अधिकार है। एससी ने भी इनको, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, और उन्होंने ये भी कहा जो 7 लेयर बैरिकेडिंग इन्होंने की है, अगर वही चाइना के बॉर्डर पे कर लेते हमारे, तो चाइना हमारे 26 पेट्रोलिंग पॉइंट ना ले पाता, ना ही हमारी 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ले पाता। इन्हीं के जो है एक MP हैं अरुणाचल प्रदेश के, उनका मेरे पास वीडियो भी है, अगर आप कहेंगे तो मैं भी दिखा दूंगी, आप जूम करके दिखा दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि 50-60 किलोमीटर चाइना हमारे अंदर घुसाया, क्या 60 गांठ है। और दूसरी बात, चाइनीज जो डेलीगेट जो है RSS के गढ़ में करने क्या गए थे नागपुर में, मुझे इस बात का भी जवाब दें। 750 किसानों की हत्या हुई इनकी वजह से, 750 किसान दिल्ली में मारे गए, 4 अभी मारे गए। और आपके आका कहते हैं तानाशाह मेरे लिए थोड़ी ना मरे हैं। हाँ भाई, आपके लिए थोड़ी मरे हैं वो, आपको तो अपने उद्योगपतियों मित्रों से खूब फंडिंग चाहिए, खूब पैसा चाहिए, ताकि आप MLAs की भी खरीद फरोख्त करें। अनीता जी आप जवाब दीजिएगा, मिस यूज कर सकें। और सुनिए, 70,000 जवान लगाए थे इन्होंने शंभू बॉर्डर पर, दिल्ली में 80,000 जवान, और सारे देश का किसान जो है प्रदर्शन पर है। जो कर्नाटक से आ रहा था उनको अरेस्ट कर लिया भोपाल में, उड़ीसा के 100 किसानों ने टिकट बुक कराई थी, उनको भी पकड़ लिया, मारा पीटा गया। पूरे देश में किसान प्रदर्शन पर है। अच्छा, क्यों बदमाश और गुंडों को बचाती है, मुझे ये बताइए सरकार। इनको उनकी बाहुबल की जरूरत है कि यहाँ चुनाव जीते हैं, जैसे मर्जी जीते हैं, मार काट के, डरा धमका कर। और बीजेपी के एक बात और कहना चाहती हूँ, 38 घटक दल हैं, इनको हमारी सीट शेयरिंग से बड़ी प्रॉब्लम है। जरा ये भी बता दें, इनकी सीट शेयरिंग में भी तो शुरू होगा, जो सिर्फ डबल शुरू होगी इनकी, वो देखने वाली होगी, वो शायद वो हमें रिलायबल
सोर्स से तो पता चल जाएगा कि कहां से कौन किसकी लड़ाई चल रही है, क्योंकि वहां भी अब गहमा गहमी शुरू हो गई है, क्योंकि जो दूसरी पार्टी से आए हैं उनको टिकट देंगे या अपने जो बंदे हैं उनको टिकट देंगे। इसमें भी अभी ये बहुत घबराने कमल वाले हैं। आंडा जी इसका जवाब ले लेते हैं। अनीता जी इसका जवाब दीजिएगा। बोलने दीजिए एक चीज और जी, सिली सोल वाली मैं एक बात कहना चाहती हूँ, कमल आंडा जी दूसरों को भी मौका दे लें, एक बार जवाब तो ले लें। कमल आंडा जी जवाब तो ले लें। एक बार ले उनको बोल लीजिए, चलिए जी बोलो। अनीता जी जवाब दीजिएगा। अनीता जी अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। अश्विनी जी आपको मौका देते हैं तब तक के लिए, आप बताइएगा आप क्या बता रहे थे। जब ये श्रीमती हैं कि क्या है हमें नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब ये दो प्रवक्ताओं को नहीं सुन पा रही हैं दीदी, तो ये देश की आवाज क्या सुनेंगी? जब देश जब ये देश में जब जाएंगे और कहेंगे कि हमने किसानों के आय को दुगुनी करने की चाहत रखी, लेकिन एक बार मौका दे दो, तो वही किसान चप्पल उठा के इनके प्रतिनिधियों को कहेगा कि आप यहाँ से भाग जाओ। देश में एक ये हो रहा है, खदेड़ रहे हैं लोग जहां जहां जा रहे हैं इनके एमएलए। एक प्रकार की अनीता जी अब कितनी बेइज्जती होगी? अनीता जी लाइव डिबेट में बेइज्जती हो रही है भाजपा की इतनी। क्या मैम? मैडम मैं थोड़ी सी जी कमल आंडा जी बताइए। आपको फिर से ही मौका दे देते हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीजें इकट्ठा है और कहीं ना कहीं देश ये जानना भी चाहता है क्योंकि वो समस्याओं से परेशान भी है। जी मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि देश में महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति 96%, 96% अपराध बढ़ा है ये मोदी राज में। ठीक है, इनके 38 घटक दल नहीं है, इनके 5 घटक दल और भी हैं। वो हैं आपके ईडी, सीबीआई, आईटी, कैग, सीएजी और इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति भी स्वयं करना चाहते हैं, वो कहां से लोकतंत्र की बात करते हुए अच्छे लगते हैं। और इनमें 5 रुपए सिलेंडर पर बढ़ते थे, 5 सेकंड और दीजिएगा, 5 रुपए सिलेंडर पर बढ़ते थे, तो इनकी जो महिला और बाल विकास मंत्री है जिसने अमेठी में जाकर 2 पत्रकारों की नौकरी खा ली जब उन्होंने सवाल पूछा, तो 5 रुपए बढ़ने पर ही वो सड़क पर बैठ जाया करती थी प्याज की माला पहनकर, सिलेंडर लेकर, जैसे वो काम वालियां नहीं बैठती हैं। तो तब वो प्रदर्शन करती थी, विपक्ष में थी, तब वो क्या था, तब वो धरने प्रदर्शन नहीं थे। हम कमल आंडा जी इसका जवाब अनीता जी तो दे नहीं रही है, लेकिन अश्विनी जी जरूर देना चाहते हैं। आपके ही सहयोगी हैं अश्विनी जी, इसका जवाब जरूर दे रहे हैं। जी अश्विनी जी। देश में महिलाओं के प्रति जिस प्रकार से इन्होंने पेट्रोल पंप के बाहर लगा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, तो हम ये चाहते हैं कि देश में जिस प्रकार से पहलवानों के प्रति इनका रवैया रहा, अब कैसे स्मृति ईरानी जी निकलेंगी? अब कैसे निकल पाएंगी? उनका एक कारण है नहीं निकलने का, उन्होंने खुद अपने मित्र के पति को चुराया है। हाँ, ये इनकी है चाल चरित्र चेहरा। खुद अपनी अपने मित्र के पति को चुराया है स्मृति ईरानी ने, और देश में ये बताती हैं कि हम महिला बाल विकास के मंत्रालय को बहुत ठीक से चला रहे हैं। तो जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार, अन्याय और दुराचार हो रहे हैं तो ये कहाँ सोई हैं? ये अगर भारतीय जनता पार्टी की उद्घोषक बता दें तो हम अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे, नहीं तो हमें रात भर नींद नहीं आएगी। और देश में बड़ी बात यह है कि नींद मत खराब करना, नींद मत खराब करना। जी कमल आंडा जी, मुसलमान का नैरेटिव इन्होंने सेट कर रखा है, और जहां इन्होंने राष्ट्रपति तो बनाया महिला को, इन्होंने आदिवासियों को विश्वास तो दिलाया, लेकिन आप बलिया के हम हैं निवासी तो बलिया की बात कर लेते हैं, पूर्वांचल की बात कर लेते हैं। गोंड और खरवार जाति एक विशेष जाति है जहां जाति प्रमाण पत्र का बहुत बड़ा मुद्दा है, जहां आप देख रही हैं कि एक तरीके से देश में राष्ट्रपति बनाया जाता है और दूसरी तरफ ये जाति बताने से डरते हैं, जाति का न्याय दिलाने से बचते हैं। तो सामाजिक न्याय के ऊपर ये अनीता जी होगा, अनीता जी आपको क्या जी को सम्मान मिलने वाला है। राम मंदिर कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, राम मंदिर वो बनाते हैं तो हम कृष्ण मंदिर बनाएंगे। आस्था अपनी अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह है। जब देश के लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है ना अश्विनी जी, जो मंदिर इतने सालों से अटका हुआ था वो बन करके तैयार हो गया है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का तो कोई योगदान है नहीं, जिसमें कोर्ट के वकीलों का, कोर्ट के जजों का। तो भारतीय जनता पार्टी को घसीटने का कोई मतलब नहीं है। कमल आंडा जी बताइए।
जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनको बताना चाहती हूँ कि हरियाणा में 30 पेपर लीक हुए, जी जिसमें जुडिशियल का था, कांस्टेबल का था, टीचर्स का था। इन्होंने 30 पेपर लीक करके आरएसएस के लोगों को और गुजरातियों को नौकरी दी हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार ने, नंबर 1। दूसरी बात, इज़राइल अगर ये कहती है हमारी हरियाणा की सरकार कि हमने इतने लोगों को नौकरी दे दी, कच्ची नौकरी 1 साल की। जी अग्निवीर योजना आप क्यों लाए? मतलब आप देश की सीमाओं को सुरक्षित करना चाहते हैं। 4 साल में क्या होता है? जो जी देशभक्ति का जज्बा रखता है, जो देश के लिए अपनी जान देने को तैयार है, आप उनको कह रहे हैं कि नहीं मतलब जो होता है होने दो बॉर्डर्स पर। अब हमारे 2 दुश्मन हो गए हैं, पहले जी खाली पाकिस्तान था, अब पाकिस्तान और चीन इकट्ठे लड़ेंगे। 1 जी मिनट रुक जाइए। और इज़राइल में क्यों भेज रहे हैं युद्धग्रस्त एरिया में ये नौकरी के लिए युवाओं को? जी ये आरएसएस के लोगों को भेजे ना, उनको क्यों नहीं भेजते? या आपने गुजरातियों को भेजे? कभी आपने सुना गुजरात का जैसे जाट का रेजिमेंट होता है, सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, आपने कभी सुना गुजरात रेजिमेंट? कभी नहीं सुना होगा। और इजराइल में क्यों भेज रहे हैं? मेरे इस सवाल का जवाब दें। क्या नौकरियों की कमी है, या आप सिर्फ उनको सिर्फ अडानी और अंबानी को ही संतुष्ट करना चाहते हैं, जिनका आपने 17 लाख करोड़ का जी जीरो कितनी लगती है? जरा जी इनसे पूछ कमल लीजिएगा हांडा जी, अनीता जी कमल से। हांडा जी, कमल अनीता हांडा जी जी से पूछ जी लीजिएगा कितनी जीरो लगती हैं? अनीता जी, 17 लाख अनीता जी, करोड़ में। अनीता जी अब वापस आ गई है ना कमल हांडा जी। अनीता जी को इशू आ रही थी थोड़ी सी, लेकिन वो आपका जवाब जरूर देना चाहती है। धर्म की राजनीति ना मैं करें। बिल्कुल इसके ऊपर जवाब मैं एक शेर देना कहना चाहती चाहती जी हूँ। पहली जी चीज कमल सीता हांडा मैया जी, परेशान बताइए है अनीता भाजपा जी। के काम से। पर्सनल सीता मैया और परेशान है भाजपा के काम से। मैं देश को लूट कर खा गए मेरे पति के नाम से। जवाब दीजिएगा अनीता जी, ये बहुत बड़ी बात है। सारे चोर चोर मौसेरे भाई इसीलिए एक हो गए हैं। अरे इसीलिए वो तो आपने एक इकट्ठे कर ईमानदार रखे हैं। व्यक्ति को आप लोग डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे अजीत हो। पवार, हैसियत खत्म अजीत हो गई है आप पवार, लोगों की। किसी एकनाथ मंदिर शिंदे, चले जाओ, पूजा पाठ करो जाके। हेमंत कहीं बिस्व पे शर्मा, ताकि एक आध सीटें आ अशोक जाए चौहान, शायद। अशोक किसी चौहान अभी मंदिर कितने में आप सारे और लोग नाम जाइए, गिना दूं क्योंकि आपको? जहां आपने वॉशिंग मशीन रख रखी है जो कांग्रेस मोदी के वॉशिंग पाउडर। होता है, तो भ्रष्टाचारी होता है, सपा में रहता है भ्रष्टाचारी होता है। आपके अंदर ऐसी क्या शक्ति है मैम कि जी आपके दम में जाते ही वो जी साफ साफ सफाई बात हो यही है जाती है। अश्विनी जी और कमल हांडा जी, आप लोगों के सवाल के बौछार इतने ज्यादा हुए हैं, आप दोनों ने इतने सवाल पूछ दिए कि अनीता जी उसका जवाब भी नहीं दे पा रही हैं, और शायद कहीं ना कहीं ये बेइज्जती भी संभाली नहीं जा रही है, इतनी ज्यादा हो गई है लाइव डिबेट में। तो फिलहाल ये सवाल हम दोबारा से जरूर पूछेंगे। कमल हांडा जी, आपके सवाल दोबारा से हम जरूर पूछेंगे अनीता जी से। जी कमल हांडा जी, आपके जितने भी सवाल हैं हमने सब सुने हैं, और ये सारे सवाल हम जरूर पूछेंगे कमल हांडा जी, और आपको एक बार फिर से लाइव डिबेट में अनीता जी के साथ ही जोड़ेंगे। जी 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 बताइए। हमने नारा दिया था गरीबी हटाओ, इन्होंने ये काम किया कि गरीब को ही खत्म कर दो। पार्टियां दूसरी बात, आदिवासी पर मध्य प्रदेश पर किसी नेता के चाटुकार ने पेशाब किया था। और द्रौपदी मुर्मू है जो देश की प्रथम नागरिक हैं, उनको ना तो संसद भवन के उद्घाटन में बुलाया गया, ना ही उनको राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाया गया। और सबसे बड़ी बात, राम का अपमान करने वाले यही लोग हैं। आप अयोध्या के आपने दृश्य नहीं देखे हैं, जो वहां पे खंबे हैं, वहां पर इधर मोदी की तस्वीर है, इधर राम की। यानी कि आपने अपने आप को राम के समान अपने आप को लाकर खड़ा कर दिया है। और इनके चरण चाटुकार बेवकूफ मूर्ख लोग कहते हैं ये मोदी जी विष्णु का अवतार है। क्या फालतू की बात है, पूर्ण बातें, इतनी ज्यादा चाटुकारिता। इनॉग्रेशन की कोई नई तारीख बताई थी तो इन्होंने कहा था अश्विनी कि जी अब अनीता जी जवाब दे रही हैं, पहले जवाब सुन लीजिए। जी अनीता जी बताइए। जब किसी राक्षस ने अत्याचार किया है, कोई ईश्वर स्वयं नहीं आया उतर के। भगवान राम ने अपने दूत को मोदी के रूप में भेजा है राक्षसों का संहार करने के लिए। आया अवतार बन के, तानाशाह आया क्या अवतार बन के, मेरे को बता दीजिए। लोकतंत्र की जब बात हो रही है तो लोकतंत्र सब क्या नाम है कि हिटलर के जमाने में कमल हांडा जी और अश्विनी जी, अश्विनी जी आपके जितने सवाल है ना हम दोबारा से जरूर रखेंगे ये सामने। अभी अनीता जी आप लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही हैं, इतने ज्यादा सवाल हो गए हैं ना कि वो शायद ये बता रही हैं कि विपक्ष बौखला गया है, लेकिन फिलहाल बीजेपी जवाब देने में समर्थ नहीं नजर आ रहा है और वो बौखलाया हुआ ज्यादा नजर आ रहा है। तो आप लोग के सवाल हम जरूर पूछेंगे अगली डिबेट में। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।
बता दें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें से सपा ने कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं और सपा खुद 63 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि अब तो चुनाव की तारीखों का भी जल्द ऐलान होने वाला है, तो आखिर कब तक सीट शेयरिंग और गठबंधन होगा या नहीं होगा, इस मुद्दे पर आपस में ही सपा और कांग्रेस उलझी रहेगी। बता दें राहुल गांधी और अखिलेश यादव के सभी बड़े चेहरे एक एक करके पार्टी को छोड़कर भाग रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? बता दें चुनाव आयोग 13 मार्च के बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकती है। चुनाव आयोग ने सूत्रों के हवाले से ऐसा कहा भी है कि आम चुनाव की तैयारियों का आकलन करने के लिए कई राज्यों का दौरा किया जा रहा है और एक बार पूरा होने के बाद तारीखों की घोषणा भी की जाएगी। वहीं चुनाव 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होती है। क्या तीसरी बार भी मोदी सरकार कुर्सी पर सवार होती है या फिर इस बार गठबंधन की बारी आने वाली है? फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए के न्यूज़।